जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर ग्रामर की नई एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, जैपनीज़ टेस्ट और नंबर 4u.com। इस पे आप जाकर के सारे लेवल्स की एक्सरसाइज, लिसनिंग एक्सरसाइज, वोकेबलरी एक्सरसाइज, बहुत कुछ इस वेबसाइट पे है। तो जाएं, आप खुद भी विजिट करें। इसमें से हम एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर रहे हैं। तो ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 12 आज हम कर रहे हैं। इसको देखिए, समझिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे रब्ता करें और मेहनत करें। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 की तरफ। जी दोस्तों, N5 ग्रामर की एक्सरसाइज में आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 कर रहे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, माई नीची ओफ्रो नी डैश करा नेमस। ठीक है, माई नीची का मतलब एवरीडे। ओफ्रो जो है वो पानी के, गर्म पानी के टब को कहते हैं। जापान में ओफ्रो कल्चर है कि गर्म पानी के टब भर के रखते हैं और उसमें से वो मग डाल डाल के निकालते रहते हैं और उस पर पहले अपने आप के जिस्म को गीला करते हैं और फिर उस गर्म पानी के टब में, खौलता हुआ गर्म पानी होता है, उसमें बैठ जाते हैं। खौलता हुआ नहीं, मतलब ऐसा काबिल बर्दाश्त टेम्परेचर होता है और आप उसमें 15-20 मिनट बैठते हैं तो आपका जिस्म की सारी गंदगी और चिकनाई वगैरह, बहुत जापानियों के लिए बहुत ये आदी हैं जापानी उसके, और ये कल्चर है उनका और उससे वो बहुत फ्रेश और सेहतमंद रहते हैं। माई नीची ओफ्रो नी करा नेमस। अच्छा, ओफ्रोनी हाइरी हाइरू हाइता हाइते। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्ब, जब दो वर्ब होते हैं और पहला काम करके आप दूसरा काम कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि वर्ब, पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं, हाइते करा नेमस। ठीक है, ये अगर किसी को लेक्चर का लेसन नंबर नहीं पता हो तो मुझे मैसेज करें, मैं उनको लेसन नंबर बता दूंगा कौन सा है ये कि दो वर्ब जब होते हैं तो उनको कैसे हम सेट करते हैं। अच्छा, खिनो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, खिनो तोमोदाची नी देनवा ओ डैश गा इमासेन दिश्ता। यानी कल दोस्त को फ़ोन किया था मगर मौजूद नहीं था। अब क्या होगा जी, शिमस, खिनो है तो शिमस तो हो नहीं सकता, शिमश्ता होगा। कॉमन सेंस की बात है, कल दोस्त को फ़ोन किया था मगर नहीं था। शीते शुरू, कोई सेंस नहीं बनता। शिमश्ता पास टेंस की फॉर्म आएगी। ठीक है, खिनो तोमोदाची ने देनवा ओ शिमश्ता गा इमासेन रिश्ता। ठीक है, कल दोस्त को फ़ोन किया था मगर वो मौजूद नहीं था। देखिए, अब इसमें कंफ्यूजिंग क्या है कि इमासेन रिश्ता नहीं पता कि कौन इमासेन रिश्ता। ठीक है, तोमोदाची का इमासेन रिश्ता। अब इसमें तोमोदाची लगाने की इसने ज़रूरत नहीं महसूस की कि कल दोस्त को फ़ोन किया था मगर था नहीं। कौन नहीं था, ज़ाहिर है दोस्त नहीं था। ठीक है, तो इसमें जापानी ज़ुबान में बाज़ औक़ात इस तरह से मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन वो कॉमन सेंस से समझना पड़ता है। अच्छा, ये दोयोबी की खांजी है। दोयोबी वा सांपो गीता ओ रेंशु शिमस। हफ्ते को सैर करता हूँ, गिटार की प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। दो वर्ब हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि एक से ज़्यादा वर्ब और हम साथ इस तरह से लगाते हैं तो शितरी शितरी फॉर्म करते हैं। दोयोबी वा सांपो शितरी गीता ओ रेंशु शितरी शिमस। हफ्ते को मैं गिटार वगैरह की प्रैक्टिस करता हूँ, सैर वगैरह करता हूँ, गिटार वगैरह की प्रैक्टिस करता हूँ, तो शितरी तरी फॉर्म आती है। अब ये दूसरा जो है कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, शितरी किया हुआ है। देखिए, ये शिरु की ते फॉर्म है शित्ते और शिरु की ता फॉर्म है शित्ता। तो यहाँ पे शित्ता, शिरु का मतलब है जानना, मालूम होना। अब यहाँ जानना के तो कोई सेंस नहीं बनता, शुरू की ता फॉर्म है शीता। तो हमने बताया था कि वर्ब की ता फॉर्म के साथ री लगाते हैं। इसमें शितरी जो है वो फिर जानने की हो जाएगी। मैं सैर को जानता हूँ और मैं गिटार की रेंशु को जानता हूँ, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, शितरी और शितरी में फ़र्क क्या है, वही फ़र्क है जो शीता और शित्ता में है। शिता शुरू की ता फॉर्म है, शिता किया, और शित्ता जो है वो शिरु की ता फॉर्म है, यानी जाना। शिरु का मतलब जानना और शित्ता जान गया, मालूम हो गया। शीते कोई सेंस नहीं बनता। शीते, शीते जो है किसकी फॉर्म होगी, ते फॉर्म है किसकी, शिकू की। शिकू का मतलब बिछाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। शुरू की आपने ता फॉर्म लगा के उसके साथ री लगाते हैं, शीतारी शीतारी। वर्ब की ता फॉर्म के साथ री लगा देते हैं तो तरी फॉर्म बन जाती है। ये आप पढ़ चुके हैं।
एक्सक्यूज मी, कोनो वा जेम्बू इकुरादिस्का, ये मिकान ऑरेंज को कहते हैं, कोनो वा जेम्बू दे इकुरादिस्का, जेम्बू दे, ठीक है, सब मिला करके कितने हो जाएंगे, जेम्बू का मतलब सब, जेम्बू दे इकुरादिस्का, सब मिला करके कितने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, जेम्बू दे इकुरादिस्का, जेम्बू दे, ठीक है, सब मिला करके। खोयामा सांग या ओयामा सांग भी इसको ये चीसाई की खांजी है, इसको कहीं को भी पढ़ते हैं, कहीं शो भी पढ़ते हैं, कहीं ओ भी पढ़ते हैं। ओकावा सांग कह रहे हैं या शोकावा सांग कह रहे हैं, ओकावा ज़्यादा लगता है करीब। ओकावा सांग ओसाके ओ नोमीमस, ओसाका ओकावा सांग ओसाके ओ नोमीमस। अब क्या लगेगा, ओकावा सांग ओ तो लग नहीं सकता, कि अगर ये नोमा सेरू होता तो भी शायद हम ओ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं, ओ फिर भी नहीं लगता। ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है। ओकावा सांग जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ओसाके ओ नोमीमस, शराब पिएगा या पीऊँगा। अब यहाँ क्या होगा, ओकावा सांग शिका, शिका के बाद नेगेटिव फॉर्म आता है। ओकावा सांग शिका ओसाके ओ नोमीमासेन, अगर नोमीमासेन होता तो शिका लगाते कि ओकावा सांग के अलावा कोई शराब नहीं पिएगा। ओकावा सांग दके ओसाके ओ नोमीमस, ओकावा सांग फ़कत सिर्फ ओकावा सांग शराब पिएंगे, यही लगता है। ओकावा सांग नी, ओकावा सांग को या ओकावा सांग से, तो नी का कोई सेंस नहीं बनता, तो दके लगेगा यहाँ पे, यानी सिर्फ ओकावा सांग जो है वो शराब पिएंगे। क्यो वा डैश नेमस, अब ये हयाई ऑब्जेक्ट है, हयाई जो है यहाँ पे लगना है एडजेक्टिव। तो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव के बाद जब भी वर्ब आता है तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव का ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो हम क्या करते हैं, उसका ई हटा के कू लगा देते हैं, हयाकू नेमस। और अगर ना एडजेक्टिव होता तो क्या करते हैं, ना एडजेक्टिव के बाद नी लगा देते हैं। तो हयाई जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसलिए ई हटा के कू लगा दिया, हयाकू नेमस। क्यों वा हयाकू नेमस, आज जल्दी सोऊंगा। नंबर 7 देख लेते हैं जी। होंग ओ मायनी कोनो खामिनी नामाए ओ खाईते कुदासाई। अच्छा, होंग ओ किताब को, मायनी का मतलब से पहले, कोनो खामिनी इस कागज़ में नाम लिख दीजिए, खाईते कुदासाई नाम लिख दीजिए। खारीरू वर्ब है, खारीरू का मतलब है कि उधार लेना, बोरो करना। तो हॉन ओ जब मायनी आता है, हम पढ़ चुके हैं कि इससे पहले हम वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाते हैं, कारीरू मायनी। हॉन ओ खारीरू मायनी कोनो खामिनी नमाए ओ खाईते कुदासाई। इन सब टॉपिक्स पे लेसन हमने डाले हुए हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा लेसन नंबर है, मैं उसमें सर्च करके आपको बता दूँ। अच्छा जी, वताशिवा, ये ओंग गाकू की म्यूज़िक है, ओंग गाकू। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो ये ओतो है, और ये थनोशी की खांजी, इसके आगे शी ई लिखेंगे तो थनोशी, थनोशी ई एडजेक्टिव है। यानी ओतो का मतलब है आवाज़, थनोशी का मतलब है खुश, ऐसी आवाज़ जिससे आदमी खुश हो, वो क्या होती है, म्यूज़िक ही होती है। वताशिवा ओंग गाकू ओ नागरा बेंक्यो शिमस। हमने पढ़ा था कि एक वर्ब के साथ साथ दूसरा काम करें तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नागरा लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, खीकू की मस फॉर्म क्या है, खीकी मस, मस ड्रॉप किया तो क्या बच गया, खीकी। ओंगाकू ओ खीकी नागरा बेंक्यो ओ शिमस, यानी म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुनने के साथ साथ पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, वतशी वा माई बान खोदोमो गा अतोदे हॉन ओ योमीमस। मैं हर शाम या हर रात, बान का मतलब शाम होता है, रात के मीनिंग में भी लेते हैं इसको, आप शाम कह लें, रात कह लें, जो भी। वतशिवा माई बान, माई का मतलब एवरी, मैं हर शाम, कोदोमोगा आतो दे हॉन ओ योमीमस, योमू की खांजी है ये, हॉन ओ योमीमस, मैं हर शाम बच्चों के नेरू, सो जाना, बच्चों के सोने के बाद किताब पढ़ता हूँ। इसमें भी हम पढ़ चुके हैं, 2 वर्ब आ रहे हैं कि बच्चे सो रहे हैं और किताब पढ़ रहा है। तो जब एक काम करने के बाद होता है तो उसके तो 2 तरीके होते हैं, पहले वर्ब की या तो ते फॉर्म लगा दें, उसके बाद दूसरा जुमला करें,
या वर्ब की ते फॉर्म के साथ करा लगा दें उसके बाद दूसरा वर्ब करें, या वर्ब की ता फॉर्म के साथ अतो दे लगा दें उसके बाद दूसरा वर्ब करें। तो ये अतो दे लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की ता फॉर्म लगानी है। नेहरू की ता फॉर्म है नेता। वतशिवा माई बान कोदोमोगा नेता अतो दे होंग ओ योमीमस। मैं हर शाम बच्चे जब सो जाते हैं उसके बच्चों के सोने के बाद किताब पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे वाह लगाया, यहाँ पे गा क्यों लगाया है? एक तो ये कोदोमो जो है एक बच्चा नहीं हो सकता, प्लूरल हो, एक से ज़्यादा बच्चे हों, इसलिए कोदोमो गा लग सकते हैं। दूसरी बात है सब्जेक्ट क्या है, मैं पढ़ता हूँ, तो जब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है मैं हूँ, तो मैं के बाद वाह आ गया, तो आप कोदोमो के बाद वाह नहीं लगेगा, गा लगेगा। ओ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब को पढ़ता है, तो किताब के बाद ओ आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये वो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते ओ है और लिखते वो हैं। पढ़ते ओ हैं, लिखते वो हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है साइफुआ दो को अरीमा सैन रिश्ता। साइफू का मतलब वॉलेट, बटवा कहाँ था? साइफुआ, अच्छा दो को दे अरीमा सैन रिश्ता। अगर दो को का मतलब है कहाँ, अगर हम इसको कहाँ के मतलब लें तो ये सवाल या जुमला है, तो सवालिया जुमले के बाद का आता है कि बटवा कहाँ था? साइफुआ दो को अरीमा सैन रिश्ता का। अब का नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है सवालिया जुमला नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन है? दो को एमो, दो को नीमो, दो को नीका, दो को एका। दो को नीमो अरीमा सैन रिश्ता, ये हम पढ़ चुके हैं। नानी, नानी का, नानी मो, नानदेमो। ठीक है। साइफू हुआ दोको के बाद, दोको क्योंकि डेस्टिनेशन है, इसके बाद नी लग गया, उसका दोको नीमो अरीमा सैन रिश्ता। जी, साइफू हुआ दोको नीमो अरीमा सैन रिश्ता। साइफू, अब दोको का मतलब कहाँ नहीं है बल्कि कहीं भी नहीं था, तो दोको नीमो अरीमा सैन रिश्ता। ठीक है, दोको नीमो अरीमा सैन रिश्ता, यानी बटुआ कहीं भी नहीं था। ठीक है, सबमिट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा जवाब क्या आया है। ये जनाब आप देख सकते हैं कि जवाब हमारे सही आ गए हैं सारे। और उसके बाद आप देखेंगे नए वर्ड्स जो हैं उसमें खांजी सारी दी हुई है, तो ये सब जो है आपने देखना है। वेबसाइट लिखी हुई है japanesetestforyou.com, इसमें आप सारे जो है एक्सरसाइज वगैरह, इसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।